द पॉइंट। उपमान्यु जी मारो, तपस्या किया हुआ व्यक्ति भीड़ नहीं लगाता, दैट्स मतलब वो, और ये हर धर्म में है, आप जाइए, और ये हर धर्म में हो रहा है। उपमान्यु जी, मैं आ रहा हूं, देते हैं लेते नहीं है, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। देते हैं लेते नहीं है, ये जो उपमान्यु जी आपका व्यू पॉइंट, उनका तपबल, और उन्होंने अपना उपमान्यु जी बोले, अपना शरीर को इतना गंवा दिया तप के और तपस्या से, तब उनको कुछ एनर्जी मिली। ये ऊर्जा है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अब ऊर्जा की बात नहीं रही। अभी विवेकानंद जी ने बात कही कि अब तो केवल बाजार लगाने लगे हैं लोग, कि इसमें हमको ये काम करना है, इसके लिए टीम कितनी इकट्ठी करें, कितने नेताओं को बुलाएं, कितने लोगों को बुलाएं, सबको टीम करके हमें प्रेजेंटेशन करना है। ये बड़ी बात हो रही है। कितने चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों को लगाया जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा हलो लोहिया, हलो लोहिया में जो आदमी मत्था में लगा के वो सबको, हलो लोहिया एक शब्द है, जैसे हमारे हम बोलेंगे जय श्री राम, वो बोल रहे हैं हलो लोहिया, वो उनके लिए सम्मान नहीं, लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स माय प्रॉब्लम। गया हूं हर धर्म जी, बाहर रहा हूं, हलो लोहिया जी उन्होंने बोला, वो भी जर्मनी गए, आप बाहर गए, सब घूमे आप लोग जी, तो है ये। लेकिन इसका दुरुपयोग करना, छू के आदमी थोड़ी गुलाटी मारने लगेगा। अच्छा, इसमें सबसे एक बड़ी बात है, आ रहा हूं सर, बहुत टाइम है। आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, आदमी परेशान है, तो ये सोचता है कि हम इतनी मेहनत के, किसी से हमने कह दिया कि आप ये मंत्र पढ़िए, 1 साल बाद तुम्हारा भला होगा, तो 1 साल में नहीं, वो 2 दिन में भला। ये जो आपने ये जो बात महात्मा जो है ना, ये शॉर्टकट के कारण से अपनी भीड़ लगा लेते। ये मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, एक ये ऑनलाइन, मैं आ रहा हूं आपके पास, सरवर साहब का माइक ठीक हो रहा है। आचार्य राज, ये आजकल सोशल मीडिया पे अचानक आया, मैं आपको ये मंत्र बोल रहा हूं कि बोल रही हूं, वो कौन है कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया में अचानक आते हैं, और मैं बता रहा हूं प्रतीक लगाते हैं। हर धर्म, अगर वो मौलाना है तो वो उस वेशभूषा में आएंगे, अगर वो हिंदू धर्म के तो उस वेशभूषा में आएंगे, किसी और धर्म के तो उस वेशभूषा में आएंगे, बड़े बड़े सब कुछ, वो आप समझ रहे हैं, प्रेजेंटेशन वैसे होगी, और 4 मंत्र बताएंगे जो आज तक कभी नहीं आपने सुने होंगे या सुने भी होंगे, और बोलेंगे देखो, एक तो मैंने सुना कि बोला एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो और वहीं से खरीदो और ये करो, कोई कह रहा है कि चिप्स का पैकेट खरीदो, और ब्रांड बता रहे हैं कि उस ब्रांड का चिप्स का पैकेट खरीदो, उसके अंदर सेंधा नमक डालो और नींबू निचोड़ो और हिलाओ और फिर खाओ, तो देखो तुम्हारे व्हाट इज, मतलब हम कहां। और मेरे को ये जनता से भी बोलना है, आप प्लीज, आप लोग प्रवचन करते हैं लोगों के पास, आप भी जाते हैं, लोगों को भी बताइए। सर आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। उपमान्यु जी की बात रिपीट कर रहा हूं आचार्य राज से पहले, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ और एनीथिंग एल्स। जी सर, एक बात ध्यान रखिएगा, सबके पास आ रहा हूं, बहुत टाइम है सर। प्रकार से आतंकवादी मानवता के दुश्मन होते हैं ना, उसी प्रकार से इस प्रकार के लोग धर्म के दुश्मन हैं। श्री राम सर एक करके सुंदर चौपाई है, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सदग्रंथ, और दंभिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। कुछ दंभी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा था सर, कि कुछ दंभी लोग इस प्रकार के पैदा होंगे जो धर्म को अपने मस्तिष्क के अनुसार पैदा करेंगे और वो लोगों में डालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या अब एक बात सोचिए, जो लोग ये आजकल आडंबर कर रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं या इस प्रकार कर रहे हैं, किसकी आराधना करके किया जा रहा है? अरे दर्शकों, सबसे पहले ये आपको सोचने की आवश्यकता है। टॉक टू द पीपल। अगर आप सोच लीजिए, अगर ये 60-40 अगर ऐसे हो ही जाता, आचार्य राज इन 40-60 किसी प्रकार हो ही जाता, तो भगवान राम जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो फिर वहां पर लंका से सुसेन वैद्य को नहीं बुलाते। भगवान राम कहते मैंने स्पर्श कर लिया और बिल्कुल ठीक हो जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ये सोचना होगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। किसी के स्पर्श करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। कब हानि होनी है, कब लाभ होना है, कब यश मिलना है, कब अपयश मिलना है, यह परमात्मा ने आपके जीवन में तय कर रखा है। शास्त्र कहता है धारणात इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। जी के पास आचार्य शैलेश जी, शास्त्रत इति शास्त्रः, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, जो परमात्मा से आपको मिलाए, जो आपके परिवार के प्रेम को सिखाए, जो आपके जीवन में सही मार्गदर्शन दे, वो वास्तविकता में प्रवक्ता है, वो शास्त्र का अध्ययन। जो शासन करे वो शास्त्र है, लेकिन शासन का तात्पर्य डायरेक्शन, पॉइंट टेकन, डायरेक्शन। तो ये जो आपका व्यू पॉइंट सर, पॉइंट टेकन, वापस आऊंगा। अंधविश्वास की तरफ जनता आपको भी सोचना है।
सर रिजवी जी, सबसे पहले मेरे को हटाइए। ऐश्वर्या जी, मैं आप शैलेश जी को भी रखिए। हाँ। और रिपब्लिक भारत को इस बात के लिए सब एक साथ। मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही संजीदा मौजू पे और बहुत अहम मौजू पे, क्योंकि 121 लोगों का इस तरह से चले जाना ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दुखद है। हम सब बहुत जिस दिन ये खबर आई मतलब दिल कांप गया जब ये सुना कि वहाँ बच्चे भी थे। आप ठीक कह रहे हैं। जो तो ये वाकई, और ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसके लिए मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आप एक आंख खोलने का काम कर रहे हैं, एक सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और जो अंधविश्वास सोशल मीडिया के ज़रिए या एक पूरी टीम लोगों की बनी हुई है, मैं देखता हूं कि जिस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और वो छोटे छोटे लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं कि वो लिख देंगे कि फला हॉस्पिटल। नहीं, पर आप मेरे को बात बताइए, जब तक जनता को, मैं यहाँ पे भी, मैं जो लोग थे यहाँ पे जरा हाथरस वाले विजुअल चलाइए रिजवी जी के साथ। रिजवी जी, यहाँ पे ये बोला गया चाय पियोगे तो ये वाली बीमारी ठीक होगी। आज सूरजपाल जी ने तो जी लगाने का मन नहीं करता। सूरजपाल जाटो, मतलब इन्होंने, सूरजपाल ने जो अपने आप को बाबा साकार हरि कहते थे, और जाति उनकी जाटव है जो आप बता रहे हैं, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूरजपाल कह रहे हैं कि भाई आज मैं इस रंग की टाई पहनूंगा तो ये बीमारी ठीक होगी। मैं कह रहा हूं लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा, खासकर छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोग जो कि सबसे पहले इसके शिकार बनते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म में हो रहा है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं उसी पे जी प्लीज बताइए। उसी पे मैं आ रहा था कि इन लोगों के भी नेटवर्क हैं पूरे, ये नेटवर्क बाकायदा बनाए जाते हैं। तो जैसे आज आपने प्रोग्राम कर लिया, लेकिन ये एक दिन के प्रोग्राम करने का मामला नहीं है, सालों साल से, क्योंकि ये मुसलसल जो है इस तरह की चीज़ें जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि Reality। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर उनकी जिंदगी टिकी हुई है, वो कहाँ जाएं? अगर वन रे ऑफ होप, उन्हें कोई बोलता है मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, देखिए रे ऑफ होप, मायूसी। देखिए जब इंसान मायूस होता है, ठीक है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, वो अस्पताल नहीं जा सकता कि वहां जाकर के इलाज कराए, उसके पास पैसा नहीं है कि जहां कर, तो उसको लगता है कि यार यही चलो, तो वो अपने मतलब दिल को कहां, जो शॉर्टकट की उपमान्यु जी आप बात कर रहे थे, अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों शॉर्टकट की तरफ भागता है। उसके पास कुछ है नहीं, एक तो उसके पास कोई साधन नहीं है, साधन नहीं। मायूस इंसान, जब इंसान उसको लगता है कि मोरपंखी से नोट आ गए यार तो आ ही जाए, क्या पता, ट्राई कर लो। हर में वो बताता है कि देखो हम वहां गए, घबराओ नहीं, हम वहां जा रहे हैं और अभी बाबा सब ठीक कर देंगे। तो 2 दिन इसी बहाने वो जी लेता है, वो 2 दिन इसी बहाने जी लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तो हमारे यहाँ देखिए जहालत है, अभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, अंधभक्ति में लोग डूबे, और सब जगह ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये देखिए हाँ जाते हैं ना पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। आ रहा उपमान्यु जी, शांति से। और दूसरी तरफ जिस तरह की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, आप जब इंटरनेशनल बात करते हैं, बहुत जब अमेरिका की बात आप करते हैं जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो वहां फिर ऐसा क्यों? आचार्य जी ने बताया जर्मनी गए थे, जर्मनी में हालत और खराब है। शैलेश जी आ रहा हूं। तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि अच्छा, वहां ओपननेस जिस तरह से आ गई, बिल्कुल से, यानी लापरवाही। हमारा मुल्क अभी ऐसा है कि ना तो बिल्कुल लापरवाही है कि ऊपर वाले को बिल्कुल से भूल जाएं, और उसके बाद मन भगवान को भगवान मानिए ना, इंसान को भगवान मत मानिए। शैलेश